सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना से अब है लड़ना। समझदारी इतनी करनी है, सावधानी हमको रखनी है, 2 गज की दूरी में रहकर बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना भूल जाओ अभी। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना भूल जाओ अभी। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, इसका भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। कवि का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम मैथिली शरण गुप्त था। जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत सबसे पहले कृतियाँ। कवि गुप्त जी ने अनेक काव्यों का प्रणयन किया, जिसके अंतर्गत भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, अनग, जयद्रथ वृत्त। महाकाव्य के रूप में साकेत, चंपू काव्य, यशोधरा। चंपू काव्य से तात्पर्य जिस काव्य के अंतर्गत गद्य, गीत, नाट्य, पद्य इन सब का सम्मिश्रण होता है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। इनके काव्यों में राष्ट्रीयता का स्वर अधिक था, इस कारण इनको हिंदी संसार के लोगों ने राष्ट्र कवि की उपमा दी। यह जो अंश हम लोग कैकेयी का अनुताप जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसके कवि और काव्य से संबंधित कुछ तथ्यों को समझ लें। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं। यह अंश साकेत महाकाव्य के से उद्धृत है। द्विवेदी युगीन हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें आधुनिक काल का जो दूसरा भाग है, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा चलाया गया था, ये उसी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। यह साकेत महाकाव्य यह राम कथा पर आधारित है। राम कथा वही राम कथा जिसका प्रणयन वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में और गुप्त जी ने साकेत के रूप में किया है। उसी कथा का परिपाक यहाँ पर हुआ है। काव्येर उपेक्षिता नायिकाएं एवं भुजगभूषण भट्टाचार्य के लेख। काव्येर उपेक्षिता नायिका यह बांग्ला के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लेख था, जिसमें उन्होंने काव्य की उपेक्षिता नायिकाएं, वे नायिकाएं जो उपेक्षित रहीं, जिनका चरित्र का वर्णन कवियों द्वारा बहुतायत रूप में नहीं किया गया, उन नायिकाओं को लेकर के गुरुदेव जी ने एक लेख लिखा, जिसका नाम था काव्येर उपेक्षिता नायिकाएं। काव्यों की वे नायिकाएं जो हमेशा से उपेक्षित रहीं। हम लोगों ने जब रामायण या रामचरितमानस काव्य देखा, पढ़ा, समझा, तो उसमें प्रमुख पात्र राम और सीता थे। इसी तरह से जब कृष्ण काव्य की बात आती है, तो प्रमुखता से कृष्ण का वर्णन होता है। बुद्ध के काव्य की बात आती है तो गौतम बुद्ध का होता है। कोई यशोधरा की बात नहीं करता, कोई उर्मिला की बात नहीं करता। तो गुप्त जी ने इन्हीं उपेक्षित पात्रों को लेकर के, चाहे उर्मिला रही हो, चाहे यशोधरा रही हो और चाहे कैकेयी रही हो, इन उपेक्षित पात्राओं को लेकर के इन्होंने लिखा। दूसरा है भुजगभूषण भट्टाचार्य के लेख। भुजगभूषण, हिंदी साहित्य में भुजगभूषण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा, गुरुदेव रविंद्रनाथ की प्रेरणा पा करके इन्होंने साकेत महाकाव्य को लिखा।
और यह साकेत महाकाव्य जिसमें प्रमुखतया से उर्मिला और कैकेयी का वर्णन किया गया। अब यह जो अंश हम लोग पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप, उसके संदर्भ में समझ लें कि उसके पूर्व में क्या है कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, पिता उसके पश्चात पिता की मृत्यु हो गई और उस समय भरत अपनी ननिहाल में थे। भरत को जैसे ही पता चला कि माँ के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास और उसको राजगद्दी मिली हुई है, तो उसके मन में बड़ा क्षोभ आता है, बड़ी ग्लानि होती है। और वह यह अयोध्या से यह तय करके चलते हैं कि जाएंगे जहाँ पर राम ने कुटिया बनाई है चित्रकूट में, वहाँ जाएंगे, राम को मनाएंगे और वापस लाएंगे। भरत पहुँचते हैं चित्रकूट और चित्रकूट पहुँचने पर सबसे गले मिलते हैं और रात्रि के समय एक सभा लगाई गई। भरत के साथ माताएं भी थीं, गुरुजन भी थे और अयोध्या के सभी लोग भी थे, जितने भी गणमान्य लोग थे वो सारे के सारे साथ में आए हुए थे। रात्रि के शांत वातावरण में राम ने भरत से अपना मंतव्य पूछा। रात्रि की शांति है, उस ऐसे शांत वातावरण में जहाँ पे पूरी की पूरी सभा लगी हुई है, वहाँ पर राम भरत से पूछते हैं, अब कहो भरत अभीप्सित अपना। जब यह उन्होंने पूछा, भरत से कहा, तब भरत के हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई। ग्लानि क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि दोष उनका नहीं था, उनकी माँ का था। दारुणता हुई, करुणता हुई, दुख हुआ। ऐसे वातावरण में कैकेयी के अनुताप का, कैकेयी के प्रायश्चित का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। यह अंश, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। रात्रि का शांत वातावरण और उस शांत वातावरण में अयोध्या से आए हुए भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, माताएं, अयोध्या के गणमान्य लोग रात्रि के समय जब तदनंतर तब बैठी सभा उटज के आगे, उटज अर्थात कुटिया, वह कुटिया जहाँ पर राम ने अपने रहने का स्थान बनाया हुआ था। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, जब उस कुटिया के आगे सभा लगाई गई, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीला वितान, मंडप कोई था नहीं, तो मंडप बना आकाश। ऐसी सभा की गवाही देने के लिए मंडप बना आकाश। आकाश में नीलिमा छाई हुई थी, अंधकार था। के तले दीप बहु जागे और आकाश में टिमटिमाते हुए तारे इस तरह से लग रहे थे मानो स्वयं नक्षत्र दीप लेकर के उस सभा को देखने के लिए आए हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर देवता, न केवल वहाँ के वातावरण के लोग, वहाँ उपस्थित लोग, बल्कि स्वर्ग में स्थित देव भी इस सभा का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे और वे इसका परिणाम जानने के लिए, देवता भी भय से प्रेरित थे। भय उन्हें लग रहा था कि इस सभा का क्या परिणाम होगा, राम भरत के आने का क्या अर्थ लगाएंगे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, यहाँ पर इन पंक्तियों में प्रकृति के शांत वातावरण का कवि ने चित्रण किया है कि उस समय वहाँ करौंदी कुंजों की वायु
बह रही थी। रात्रि के शांत वातावरण में करौंदी कुंज की वायु चल रही थी, पवन चल रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे उनको अपनी सुगंधित हवा से सबको प्रसन्न कर रही थी। वातावरण प्रसन्न चित्त था, लोगों के मन में भय था, लेकिन वातावरण शांत था। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था, एक चंद्रमा नभ में स्थित है और एक चंद्र यहाँ पर रामचंद्र के लिए कहा गया कि राम की कीर्ति जितने, राम के यश जितना, राम के प्रताप की जो चांदनी यहाँ पर बिखरी हुई थी, जो चांदनी इस सभा में दिखाई दे रही थी, वो आकाश स्थित नभ स्थित चंद्रमा की नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे शांत वातावरण में जब प्रभु राम ने, यहाँ पर प्रभु राम के लिए कहा गया, जब प्रभु श्री राम ने अपनी वाणी में गंभीरता, गंभीरता भी कैसी, सागर जितनी, जितने अतल गहराइयों से सागर गहरा है, उसी गहराई को माप करके, उसी गहराई को लेकर के प्रभु राम ने अपनी वाणी से, गंभीर वाणी से यह कहा। इसके पश्चात जब सभा लगाई गई, सभी लोग सभा का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। सभी लोग इस कारण भय में व्याप्त थे कि राम भरत का आने को किस अर्थ में लेंगे। शांत वातावरण में करौंदी कुंज की महक जा रही थी, सब लोगों के अंदर आनंद भर रही थी और ऐसी सभा का प्रणयन किया गया था जैसी नभ स्थित चंद्रमा की चांदनी भी उतनी कांतिवान नहीं होगी जो कांति इस सभा में दिखाई दे रही थी। ऐसी सभा को संबोधित करते हुए जब राम ने अपनी गंभीर वाणी में, सागर की अतिल गहराई से भी गंभीर वाणी में भरत से पूछा। यहाँ पर देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उपमा और रूपक अलंकार आएगा और काव्यांश से संबंधित प्रश्न है, सभा क्यों लगाई गई थी। दूसरा प्रश्न, लोग किस परिणाम को लेकर भयातुर थे। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रह क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतल अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। इस अंश में भरत की करुणता, भरत का दुख, भरत की ग्लानि, भरत कितने अंतरतम से दुखी हैं और भी उस कार्य से जिसमें उनका जरा भी लेश मात्र भी हाथ नहीं था। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। जब श्री राम ने भरत से कहा, वाणी को गंभीर बना करके गंभीरता पूर्वक कहा कि हे भरत, अब बताओ तुम्हारा अभीष्ट क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाह रहे हो। अगली पंक्ति देखिए, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों स्वप्न। वहां पर स्थित सभी लोग, स्वर्ग में स्थित देवता लोग जो इस सभा को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, वे सभी इस प्रकार चौंक उठे जैसे कोई स्वप्न से जागृत हो जाता है। जैसे किसी का स्वप्न, कोई स्वप्न से जागृत होकर के उठ करके खड़ा कर दिया जाए तो एक किम कर्तव्य विमोड़ की स्थिति होती है। जब राम ने यह पूछा, कहो भरत अभीप्सित अपना, तो सब लोग उसी प्रकार चौंक उठे जैसे उनका कोई स्वप्न भंग हो गया, स्वप्न से चौंक करके वो उठ गए। भरत हाथ जोड़ करके राम के सामने खड़े होकर के और कह रहे हैं, हे आर्य रह क्या भरत अभीप्सित अब भी,
हे आर्य श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे राम, अब भरत की क्या इच्छा रह सकती है। इसमें चाह का भाव नहीं है, दारुणता का भाव है, करुणता का भाव है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। हे आर्य, अब आप ही बताइए, ऐसे व्यक्ति की और इच्छा ही क्या हो सकती है। एक अयोध्या की राजगद्दी मिल गई, मेरे रास्ते का कांटा तो आप थे, वो कांटा भी माँ ने दूर कर दिया। ऐसा अकंटक राज्य जब मुझे मिल गया तो इस भरत की इच्छा क्या शेष रही होगी। दरुणता का भाव। पाया तुमने तरुतल अरण्य बसेरा। भरत की और क्या इच्छा हो सकती थी। भरत की तो इच्छा ही पूर्ण हो गई। क्या मेरी यही इच्छा थी कि तुमको अरण्य का बसेरा मिले, तुम अरण्य में जाओ, जंगल में जाओ, जंगल में रहो, जंगल में वास करो। क्या ये मैं चाह रहा था। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अब इसके बाद मेरा क्या इच्छा हो सकती थी। माँ ने इतना कार्य किया कि मुझे अकंटक राज्य दे दिया, तुमको जंगल भेज दिया, भाभी को जंगल भेज दिया, छोटा भाई जंगल चला गया। अब इस भरत को क्या चाहिए। ये भरत तो अभागा रह गया। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात यानी पिता, अर्थात पिता दशरथ। दशरथ ने, माँ पिता दशरथ ने पुत्र वियोग में, आपके वियोग में तन को तड़प तड़प करके, आपके विरह में अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। अब आप ही बताइए, ऐसे अभागे भरत को और क्या चाहिए होगा। सब कुछ तो मिल गया उसको, इतना बड़ा राजगद्दी मिल गई, अकंटक राज्य मिल गया, भाई, छोटे भाई, भाभी, इन सबको जंगल मिल गया। पिता ने तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया। इतना होने पर यह भरत बड़ा अभागा रह गया है। यह भरत बड़ा अभाग्यशाली रह गया है, दुर्भाग्यपूर्ण यह मेरे जीवन में यह बात हुई है। बड़ी करुणता के साथ, तो यहाँ पर आपका करुण रस आएगा। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत लोगों का स्वप्न किस प्रकार भंग हुआ। लोग किस बात को जान करके स्वप्न की भांति चौंक गए। तात शब्द का प्रयोग किसके लिए, किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तात किसके लिए कहा गया है। अगली पंक्तियां, हा, हा यहाँ पर दुर्भाग्य सूचक शब्द। इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। क्या पंक्तियां हैं। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। भरत ग्लानि के साथ, करुणता के साथ, दुख के साथ कह रहे हैं कि यह जो अपयश मुझे प्राप्त हुआ, भले ही मां कैकेयी ने किया, मेरा किंचित मात्र भी दोष नहीं था, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो यह जो मुझे अपयश का भागीदार मैं बना हूं, मुझे जो यह अपयश प्राप्त हुआ है, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। मेरी अपनी ही माँ के द्वारा, मेरी अपनी ही माँ ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। ये जो मुझे कलंक लग रहा,
वह मेरी माँ ने ही मेरे चरित्र को, मेरे व्यक्तित्व को नष्ट किया है। मेरी माँ के कारण ही मेरा चरित्र का हनन हुआ है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार में जिसका घर नष्ट हो जाए उसके लिए संसार भी नष्ट हो जाता है। जिसका घर बिखर जाए, और मेरा तो घर पूरी तरह से बिखर गया। भाई को जंगल मिल गया, छोटा भाई भी जंगल चला गया, भाभी भी जंगल चली गई, माताएं विधवा हो गई, पिता ने शरीर त्याग दिया। मेरा तो पूरा घर नष्ट हो गया, और जिसका घर नष्ट हो गया उसका संसार भी नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। मैंने आज स्वयं अपने ही मुंह को फेर लिया है। मैं अपने से ही आंखें मिला नहीं पा रहा हूं। हे यार बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे यार, हे प्रभु, हे बड़े भाई, हे राम। राम कभी कहा नहीं उन्होंने। हे श्रेष्ठ पुरुष, अब आप ही मुझे बता दीजिए मेरी क्या इच्छा हो सकती है। मैं और क्या चाह सकता हूँ, मुझे और क्या चाहिए हो सकता है। क्या मैं यही चाह रहा था मैं अपयश का भागी बनूं? क्या मैं दोषारोपण चाह रहा था? क्या मेरे व्यक्तित्व का नाश मेरी माँ ने किया, ये मैं चाह रहा था? हे प्रभु, मुझे आप बता दीजिए मेरा अभीप्सित अब क्या रह गया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जैसे ही भरत ने ग्लानिपूर्वक, दुखपूर्वक इन शब्दों को कहा, प्रभु राम के लिए आया, श्री राम के लिए आया है, तो प्रभु ने अपने भाई को, भरत भाई को सविनोद हर्ष के साथ आंखों में आंसू निकलने लगे, और निकलते हुए आंसुओं से उन्होंने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद इन्हें फिर सींचा, और अपने आंखों के आंसुओं से, आंखों के जल से उन्होंने अपने भाई के सींचा। मत दोनों में प्रेम की आत्मीयता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब यहाँ पर राम कह रहे हैं, ऐसा भरत, उसके मन के, उसके हृदय के भाव किसे मिल पाएगा। जन कर जननी भी जान न पाई जिसको, जिसकी माता ही नहीं उसको जान पाई, जिसकी माता उसको पहचान नहीं पाई, जिसकी माँ ये सोच रही थी कि मैं राम को 14 वर्ष का वनवास दे दूंगी, अकंटक गद्दी मिल जाएगी, भरत बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। माँ तो ये सोच रही थी। तो माँ ही जिसको नहीं जान पाई, जिस माँ ने उसे 9 महीने गर्भावस्था में रख करके जिस पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जब माँ ही जान नहीं पाई, तो उसके मन की थाह को जानने वाला भगवान के सिवा, राम के सिवाय और कौन हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो राम और भरत, जब प्रभु राम ने कहा कि कहो भरत भद्र, कहो अभीप्सित अपना, वह पंक्ति, और भरत ने कहा अब मेरी इच्छा ही क्या रह गई है। ये जब दोनों पंक्तियां हम पढ़ें तो यहाँ पर भरत और राम के आत्मीयता का, प्रेम का, दोनों के हृदय में किसी भी तरह के, राम के हृदय में मलिनता नहीं है, और भरत के उच्च आदर्श, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जिसको अकंटक राज्य मिल गया हो, जिसको इतने बड़े देश का गद्दी मिल गई, अयोध्या जैसी सम्मानित राज्य के जो राजा बन गया हो, उसके बाद भी इतना दीनता के साथ, करुणता के साथ जब वह बात कह रहा है, तो भारत के उच्च विचारों की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की गई है। भरत किस आयश की बात कर रहे हैं? भरत वे कौन सा आयश था जो भरत को लग गया? यहाँ पर कहा गया है, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इस पंक्ति का आशय बताना है, लिखना है। यह अंश हम लोगों ने
पढ़ा, इसका अर्थ व्याख्या समझी। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य पर बात कर लें। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी। यह अंश, यह काव्य साकेत महाकाव्य से लिया गया यह अंश कैकेयी का अनुताप द्विवेदी युगीन रचना होने के कारण यहाँ पर परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। द्विवेदी युग आते आते हिंदी में परिष्कार शुरू हो गया था। जो अवधी और ब्रज भाषा थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई थी और इस युग को चलाने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्यों की भाषा खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार किया अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो गुप्त जी बड़े प्रभावित थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, तो उन्हीं के कथनानुसार, उन्हीं के कहने के अनुसार उन्होंने अपनी भाषा को परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में कैकेयी के अनुताप साकेत महाकाव्य का प्रणयन किया गया। शैली प्रबंधात्मकता वह काव्य कहलाता है जिसमें एक कहानी का विस्तार किया जाए, कहानी का विस्तार रूप जो दिया जाता है वह आपका प्रबंधात्मक काव्य है। इतिवृत्तात्मकता, इस शब्द को समझेंगे, इसमें 3 अर्थ निहित हैं: चरित्र, कथानक और भाषा। किसी चरित्र को लेकर के कोई एक कथानक, चाहे वो पुराणों से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, और इसके साथ ही साथ जो भाषा का सौंदर्य है वह अभिधापरक काव्य वह कहलाता है जिसमें एक सीधी सीधी सी बात कही गई हो और उसका वही अर्थ हो। जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। तो इस तरह का काव्य प्रबंध काव्य। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, रस करुण रस, और अलंकार में अनुप्रास, उपमा और रूपा। प्रश्न के अभ्यास, जिसका पेपर में जो आपके अंश आते हैं तो अंश दिया होता है और नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने इसका अभ्यास किया हुआ था। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी जान न पाई जिसको। इस अंश से संबंधित यह प्रश्न है और इसके साथ ही कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। इस अंश के अंतर हम लोगों ने यह सीखा, यह पढ़ा। अभी इसके 2 अंश और आएंगे। हम लोगों ने यह पढ़ा कि किस तरह से भरत ने राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट आए हैं। यह अंश जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको पढ़ने के लिए, दोबारा से समझने के लिए, और कई बार यदि उसका अर्थ समझना है, जानना है, किसी भी तरह की कठिनता है, तो उसके लिए आप इस दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और बारंबार जहाँ कहीं भी कोई कठिनाई है आप बारंबार देख करके और अपने काठिन्य का निवारण और स्पष्टीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।